Students, Assalamu alaikum. This is biology class for grade 10 and we are doing chapter number 12 and the topic is coordination and control. We have done the nervous system of human. Today we are going to do the receptors in human. और जैसा कि आप सबको पता है कि जो ह्यूमंस में रिसेप्टर हैं जो स्टिमुलाई रिसीव करते हैं दे आर eyes, ears, nose, taste bud, receptor of touch, heat and cold. Today we will do the important receptor of human and we will start with the eye. In first part we will discuss about the structure and function of eye, and in second part we will discuss about the problems related to the eye. So here is the structure or internal structure of eye. Our eyes are located in small portion of skull known as the orbits और आई सॉकेट्स. जैसे घरों में सॉकेट्स होते हैं इसी तरह आई कहाँ पे लोकेट करती है? स्कल में एक स्मॉल पोर्शन होता है जिसे ऑर्बिट कहते हैं. आईलिड्स वाइप आइज एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन. और आईलिड्स जो हैं जो ऊपर आप कह सकते हैं ढक्कन जो हैं आंखें जो हम बंद करते हैं वो क्या करती हैं? डिहाइड्रेशन से रोकती हैं और साफ़ करती हैं आँखों को. ठीक है. दे स्प्रेड टीयर्स ऑन आइज़ और इसकी वजह से आंसू भी जो है आंखों में फैलते हैं. ये अब आप फंक्शंस नोट करते जाएं. हम आईलिड का पढ़ रहे हैं. विच कंटेन सब्सटेंस फॉर फाइटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन. और जो ये टीयर्स हैं अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ जो है मकसद के बगैर नहीं बनाई. इन टीयर्स में भी ऐसे जो हैं सब्सटेंसेस होते हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फ़ाइट करते हैं. देन कम द आई लैशेज़. उसके बाद पलकें आती हैं. तो प्रिवेंट फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग द आई. अब इनका क्या फंक्शन है कि ये जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल हैं उन्हें आँखों में एंटर होने से रोकती हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ आई कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन लेयर्स. अब यहाँ से हम देखेंगे कि 3 मेन लेयर्स कौन कौन सी हैं. द आउटर लेयर ऑफ आई वॉल कंसिस्ट ऑफ सेक्लरिया एंड कॉर्निया. ठीक है. फर्स्ट लेयर में क्या है? सेक्लरिया और कॉर्निया. अब जो सेक्लरिया है वो क्या करता है? गिव्स आईज मोस्ट ऑफ द इट्स वाइट पार्ट कलर. जो ज़्यादातर वाइट कलर है वो किसकी वजह से होता है? सेक्लरिया की वजह से होता है. ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड प्रोटेक्ट द इनर कंपोनेंट ऑफ आई एंड मेंटेन इट्स शेप. यानी जो शेप है आई की मेंटेनेंस की और वो किसकी वजह से है और जो प्रोटेक्शन है उसकी वो किसकी वजह से है? सेक्लरिया की वजह से. अब स्टूडेंट्स ये बात याद रखें कि आप एक एक पार्ट को हेडिंग के साथ लिखते जाएं, उसकी लोकेशन लिखें और उसका फंक्शन लिखें. दैट्स ऑल. मैं आपको बार बार ये बताती हूँ कि डायग्राम को एक्सप्लेन करना जो है वो सीखें. नेक्स्ट is in the front of seclia forms the transparent cornea. What is cornea? Cornea admit light to the interior of eye and bends light rays to the so that that can be brought to focus. कि फिर लाइट को एक तो एंटर होती है फिर लाइट की जो फोकस करने के लिए क्या है? कॉर्निया है. दिस इज. ठीक है. इसका ये कॉर्निया का फंक्शन होता है. ठीक है. अगर मेरी कहीं वीडियो में ब्लर हो जाती है तो आप अपनी बुक से ये डायग्राम जो है देख सकते हैं. तो कॉर्निया का फंक्शन क्या है कि ये लाइट को एंटर होने देता है. नेक्स्ट कम द मिडल लेयर दैट इज कॉल्ड कोराइड. इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड गिव द इनर आई अ डार्क कलर. डार्क कलर जो है वो किस वजह से होता है? कोराइड की वजह से. और ये डार्क कलर से क्या फ़ायदा होता है कि द डार्क कलर प्रिवेंट्स डिस्टरप्टिव रिफ्लेक्शन विद इन आई. के जो ख़राब आपको रिफ्लेक्शन किसी चीज़ का उससे जो है रोकता है. बिहाइंड कॉर्निया कोराइड कोराइड बेंड्स टू फॉर्म अ मस्कुलर ring called iris. This is muscular ring called iris. You can see in the labeling. ठीक है. There is a round hole called pupil. ये iris के साथ ही pupil है. In the center of iris
और कहाँ पे है ये? आयरस के क्या होता है कि सेंटर ऑफ आयरस। आफ्टर स्ट्राइकिंग द कॉर्निया, सबसे पहले लाइट कहाँ स्ट्राइक करेगी? कॉर्निया पर। लाइट पासिस थ्रू द प्यूपल, प्यूपल से पास करती है। द साइज ऑफ प्यूपल इज एडजस्टेड बाय द मसल्स ऑफ आयरस, और इसका जो प्यूपल का साइज़ है ये आयरस की मूवमेंट से एडजस्ट होता है। कैसे? प्यूपल कॉन्ट्रैक्ट्स इन ब्राइट लाइट, जैसे आप अपनी जब ज़्यादा आप तेज़ रोशनी देखते हैं तो आप आंखें अपनी सुकेड़ लेते हैं, तो ब्राइट लाइट में क्या होता है? ये कॉन्स्ट्रिक्ट्स होता है लाइट व्हेन द सर्कुलर मसल्स ऑफ आयरस कॉन्ट्रैक्ट। फिर इसी तरह क्या होता है? सिमिलरली पीपल डायलेट्स, फैल जाता है इन डीम लाइट। आप क्या करते हैं, अगर कभी अंधेरे में आपको किसी रूम में जाना पड़ जाए तो आप अपनी आंखें ऐसे फैला के गौर से देखते हैं, तो उस वक्त क्या होता है? आयरिस जो है, सॉरी, प्यूपल डायलेट्स होता है, फैल जाता है व्हेन द रेडियल मसल ऑफ आयरिस कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब ये हम डायग्राम में देख सकते हैं, जब जो है लाइट जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है, रेडियल मसल और कॉन्ट्रैक्टेड, लेकिन सर्कुलर मसल रिलैक्स्ड होते हैं, ठीक है। ये रिवर्स इनका फंक्शन चल रहा है। इसी तरह आप देखें, जब लाइट जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है तो रेडियल मसल रिलैक्स्ड हो जाते हैं और सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते, सिकुड़ जाते हैं, लेकिन रेडियल फैल जाते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टू, एंड दिस इज़ द ड्यू टू द एंट्रिंग ऑफ लाइट, ठीक है। नाउ बिहाइंड आइरस, अब आइरस के पीछे क्या है? इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस विच फोकस लाइट ऑन रेटिना, जो लाइट को किस पे फोकस करता है? रेटिना पे। मैं थोड़ा एडजस्ट कर रही हूँ, लेंस जो है दिस इज सेंटर में लेंस जो है, ठीक है। लेंस इज अटैच टू द सिलियरी मसल्स, ठीक है। ये किससे अटैच है? सिलियरी मसल से। दीज आर सिलियरी मसल्स, ठीक है, जिससे जो है लेंस अटैच होता है। और 5 वाया रिंग ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट, एक सस्पेंसरी लिगामेंट होता है जिसके थ्रू जो है ये, ठीक है, अटैच होता है। उसके ऊपर क्या है? सिलरी मसल्स हैं, ठीक है। और ये लिगामेंट के थ्रू ये जो थ्रेड लाइक नज़र आ रहे हैं, इससे लेंस से अटैच हैं। टू क्लियरली सी एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल ठीक देखने के लिए, फार अवे, बहुत दूर अगर कोई हो, तो सिलरी मसल्स जो हैं वो रिलैक्स होते हैं, ठीक है। और अगर एंड लेंस बिकम्स लेंस कॉन्वेक्स, और कम कॉन्वेक्स हो जाता है, ठीक है। व्हेन सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट, लेंस बिकम मोर कॉन्वेक्स एंड राउंड। ये भी उसी तरह रिवर्स है जिस तरह अभी हमने रेडियल मसल और सर्कुलर मसल्स का रीड किया है। द इनर लेयर इज सेंसरी एंड इज कॉल्ड एज रेटिना, जो इनर लेयर है वो सेंसरी है और उसको हम क्या कहते हैं? रेटिना। और ये कहाँ लोकेट करता है? यहाँ आप देख लें, हम ये लेयर्स देख रहे हैं, ये थर्ड लेयर आ गई, सेक्लिया, कोराइड एंड रेटिना, दिस इज द थर्ड लेयर। It contains the photosensitive cells called rods and cones and associated neurons. अब इसमें क्या है? फोटो सेंसिटिव होते हैं, लाइट का लिए सेंसिटिव हैं, और इनको रोड्स एंड कोन्स कहते हैं। अब आप, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। रोड्स क्या हैं? Rods are sensitive to dim light while the cones are sensitive to bright light and so distinguish different color, ठीक है। ब्राइट लाइट किसके ज़रिए हम कर सकते हैं? कोन्स के ज़रिए, और डिम लाइट जो है रोड्स के थ्रू हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और फिर हम जो कलर्स डिस्टिंग्विश करते हैं वो दैट इज़ ड्यू टू कोन्स। रेटिना हैज़ 2 points, fovea and optic disc. Fovea is a dip in retina directly opposite to lens. आप यहाँ देखें, ये लेंस के ऑपोजिट है फोवा, ठीक है।
ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट है और डिप हुआ हुआ है इसमें इनर लेयर में, एंड इज डेंसली पैक्ड विथ कोन सेल्स, और इसके इर्द गिर्द क्या है, कोन सेल्स हैं. इट इज़ लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन एंड शार्पनेस. ठीक है, कलर विजन के लिए और शार्पनेस के लिए जो है ये ज़्यादा जो है रिस्पॉन्सिबल है. ऑप्टिक डिस्क इज़ अ पॉइंट ऑन रेटिना वेयर द ऑप्टिक नर्व्स एंटर रेटिना. या हियर. ठीक है, ऑप्टिक नर्व जो है रेटिना में, और ये ब्लाइंड स्पॉट है जहाँ से ये ऑप्टिक नर्व जो हैं वो एंटर हो रही हैं. देयर आर नो रोड्स एंड कॉन एट दिस पॉइंट. यहाँ पे कोई रोड्स और कॉन्स नहीं हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई कलर डिस्टिंग्विश नहीं होगी, इसलिए इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं. ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज ब्लाइंड स्पॉट. ब्लाइंड से क्या आप देख लें, कोई कलर नहीं है, ना रोड्स है, ना कौन है, ना डिम लाइट है में डिस्टिंग्विश है, ना ब्राइट लाइट में. ठीक है. नेक्स्ट, द आइरस डिवाइड द कैविटी ऑफ आई इंटू टू चैम्बर्स. हेयर इज आइरस, ये दो चैम्बर्स में उसने डिवाइड कर दिया है. दैट इज chamber. The anterior chamber is in front of iris, that is between cornea and iris. This one. ठीक है, ये कॉर्निया और आयरस के दरमियान. ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा आ जाता है, between the anterior chamber contains a clear fluid known as aqueous humor. ये ठीक है, इसमें जो है वो एक्वस ह्यूमर, ये लाइट कलर का जो ब्लू है. ठीक है, दिस इज एक्वस ह्यूमर, और दूसरा विट्रियस ह्यूमर. एक्वस while the posterior chamber contains a jelly like fluid known as vitreous humor. It helps to maintain the shape of eye and suspends the delicate lens. ठीक है, ये शेप आई की मेंटेनेंस के लिए और सस्पेंड करने के लिए डेलिकेट आयरन को, सॉरी आयरन लेंस को. अब नेक्स्ट उसमें मैं आपको बताऊंगी कि टू प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द आई. हेयर इज़ द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ आई. आपने रोड्स एंड कॉन्स का फंक्शन याद रखना है, पूरा ही कंप्लीट इम्पोर्टेंट है, आपने कंप्लीट ही ये करना है. और मैं आपको स्टूडेंट्स पहले भी कह चुकी हूँ कि आपने हर टॉपिक को प्रिपेयर करना है.